हाय दोस्त, जीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्र? हमें विश्वास है कि आप ठीक होंगे। मित्र, हिंदी की जो क्लास चल रही थी कंटिन्यू, इसके अंतर्गत वर्णमाला हमने खत्म कर दिया है। और अगर चैप्टर की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ वो शब्द। क्या है? शब्द। वर्णमाला को खत्म कर दिया गया है और ये शब्द स्टार्ट है। शब्द में आए दिन जो पेपर हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, इसमें शब्द से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कूट के तरीके से पूछे जाते हैं कि इसमें से विलोम शब्द कौन नहीं है, दे देता है। इसके बाद इसमें प्रायवाची कौन नहीं है, ये भी दे देता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सब सारी चीज़ें तत्सम तद्भव दे देते हैं पेपर में। तो आए दिन आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं हिंदी के, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा बनाए जा रहे हैं ना। इसी चीज़ को ख्याल में रखते हुए हमने एक नया टॉपिक लेकर आया है, शब्द। शब्द क्या है? आइए हम इसके बारे में देखते हैं। क्या है शब्द? देखिए, लिखा है कि शब्द क्या है कि हिंदी वर्णमाला की इसके अंतर्गत, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जैसे हमने देखा कि वर्ण के सार्थक समूह को, किसके? वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब सार्थक समूह का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक वर्ण हमारा है का, दिख रहा है ना आपको? एक है का। अब इसके बाद हमने जोड़ा इसमें माँ, फिर हमने जोड़ा ला। क्या मिलकर हो गया? कमल। कमल, ये हमारा क्या हुआ? ये सार्थक शब्द निकला, एक कमल। ठीक। अब जानिए कि कहने का मतलब है कि समूह। अब देखिए समूह है, एक दो तीन, यानी कि तीनों को हमने एक समूह में रखा। समूह में रखा तो एक शब्द बना। जो शब्द बना यही हमारा क्या कहलाता? शब्द कहलाता है। ठीक है। और अगर देखा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की, ये याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। लेकिन अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए, किसके? अर्थ की दृष्टि से, यानी कि उस शब्द का कोई मतलब निकले, अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या होगा? शब्द होगा। ठीक है। आइए देखते हैं कि शब्द जो है कितने प्रकार के हैं। देखिए, शब्द को हमको पढ़ना है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने होते हैं? चार होते हैं। रूप के आधार पर कितने होते हैं? दो होते हैं। रचना एवं बनावट के आधार पर कितने होते हैं? तीन होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं? चार होते हैं। आइए हम देखते हैं। अब इधर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने हैं? देखिए, चार कौन कौन है? पहला हमारा तत्सम, दूसरा हमारा तद्भव, तीसरा हमारा है देशज, चौथा हमारा है विदेशज। देखते हैं तत्सम क्या है। जो शब्द संस्कृत शब्द के होते हैं, संस्कृत, वो तत्सम होते हैं। जो हिंदी में होते हैं, इसके विस्तार से याद रखिएगा। जो भी अभी तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, शब्द में हमको पढ़ना क्या क्या है। जब हम हर टॉपिक पे चलेंगे तो थोड़े मैटर में ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे, और जो भी दिया जाएगा ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप एक बार पढ़िए, आपके कंठस्थ हो जाए। ठीक है। आइए देखते हैं, अगला हमारा देशज रहेगा। देशज शब्द में जो स्थानीय प्रवेश होगा, विदेशज में जो विदेशी भाषा से लिया गया रहेगा, ये हमारा होगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। अगला देखते हैं रूप के आधार पर शब्द भेद। रूप के आधार पर शब्द भेद जो होते हैं, इसमें देखिए दो पाए जाते हैं। एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। क्या है? विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। पूछ लिया जाता है कि विकारी के अंतर्गत कौन नहीं आता, तो ऑप्शन दे करके एक ऑप्शन इसमें दे दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब हमें क्लियर नहीं रहता तो विकारी के अंतर्गत कौन कौन है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ठीक। अगला है अविकारी। अविकारी के अंतर्गत क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक पाए जाते हैं। यानी कि चार इसमें है, चार इसमें है, टोटल मिलाकर कितने हुए? आठ हुए। लेकिन दोनों दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, एक हमारा विकारी में, दूसरा है अविकारी में। क्लियर हुआ? हम सबकी जो है एक एक, मतलब हर एक चैप्टर को संज्ञा क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीजें हम आगे चल के चर्चा करेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद क्या है। देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद क्या होता है। जैसे देखो, रूढ़ शब्द हो गया,
यौगिक शब्द हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। किसके? रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है। अगला है अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए ये जो कितने होते हैं हम कह रहे हैं बार बार, कभी कभी क्वेश्चन दे दिया था कितने होते हैं, 2 3 4 1, तो उसमें भी हमें इस पॉइंट को देख करके टिक लगाना पड़ता है। ठीक है। आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दभेद कितने होते हैं। पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी। समानार्थी मतलब समान, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं भैया, देखो प्रायवाची भी कहा जाता है समानार्थी शब्द को। ठीक है। अगला है चौथा है हमारा विपरार्थी शब्द, यानी कि विपरार्थी मतलब अपोजिट, यानी कि विलोम। विलोम शब्द जो होते हैं विपरार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। ये क्लियर हुआ। अर्थ के आधार पर कितने? 4, रचना और बनावट के आधार पर 3, रूप के आधार पर 2, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4। क्लियर हुआ। अब इसमें देखो 4 में कौन कौन है, ये है, ये है। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा अच्छे से। आप बिलीव करिए जब आपका नोट्स तैयार होगा, आपको जब आप तैयार होकर इसको पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आप कहोगे इस नोट से नहीं मिला हुआ है। ठीक है। आइए देखते हैं हम, अब आगे चलते हैं। हम इसमें से पढ़ाएंगे रूप के आधार पर शब्द भेद। किसके? रूप के आधार पर शब्द भेद। आइए देखते हैं, बात करते हैं हम। अब हम देखते हैं रूप के आधार पर शब्द भेद। किसके आधार पे? रूप के आधार पे शब्द भेद। रूप के आधार पर शब्द भेद हमने बताया था कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? पहला होता विकारी, दूसरा होता है आपका अविकारी। अब हम देखते हैं कि विकारी शब्द क्या है। ठीक है। देखिए कहते हैं कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसका रूप किसके? लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर बदल जाए, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। किसके आधार पे? लिंग और वचन के आधार पर जो चेंज हो जाए उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है टोटल? विकारी शब्दों की संख्या टोटल कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? 4 होती है। पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक, क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं संज्ञा। अब हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अगर देखा जाए तो समान रूप से संज्ञा के भेद 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और मुख्य रूप से संज्ञा के भेद 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? समान रूप का भेद देखिए, पहला होता हमारा 5 कौन कौन हो समान रूप से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये क्या है? ये समान रूप से, किसके? समान रूप से है। बट अगर देखा जाए मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये जो होते हैं ये 3 होते हैं मुख्य रूप से। समान रूप से 5 होते हैं। पांचों की संख्या मैंने बता दी। देखो समान रूप से कौन कौन है? 1 2 3 4 5। ये पांचों जो है समान रूप से। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 1 2 3, ये जो है मुख्य रूप से है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। देखिए आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? कहते हैं जिस नाम से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या क्या मतलब? विशेष रूप से आप देखिए, एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का क्या हो? बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो राम, श्याम, सीता, कामधेनु, हिमालय, गंगा, गोदावरी। एक बात आप याद रखिए। देखिए जैसे हमने कहा राम, आप ये जानिए कि हम मान लीजिए क्लास में हम पढ़ा रहे हैं और क्लास में सभी बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन हम किसी एक व्यक्ति को, एक बच्चे को बुलाएं, राम इधर आओ,
यानी कि जब किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को उस नाम से नाम लेकर बुलाया जाए तो उस स्थान पे क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। सिंगल यानी कि किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, जैसे मान लीजिए राम, श्याम। अब सोचो राम का नाम लेकर बुलाया जा रहा है, श्याम नाम का जो लड़का है उसका नाम लेकर बुलाया जा रहा है ना, इस तरह से। सीता, सीता। अब देखिए कामधेनु। अब कामधेनु, आप देखिए कामधेनु मतलब होता है गाय। लेकिन अगर आप गाय कह दोगे तो जातिवाचक में चला जाएगा, क्योंकि गाय जो है, लेकिन हमने अपनी गाय का नाम रखा कामधेनु। जब कामधेनु गाय का नाम रखा है तो मैं उस गाय को उस नाम से बुला रहा हूँ। जब उस गाय को उस नाम से बुलाया जाए तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। हिमालय, गंगा, गोदावरी। अब देखो गंगा गोदावरी की बात आई, ये क्या है, नदी है। क्या है, नदी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नदी अगर हम नदी कह देते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। क्या होगा, तब ये जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि नदी नदी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में नदी है। अब किनको जब किसी नदी को पर्टिकुलर उस नाम से बुलाया जाए, गंगा, तब हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। गोदावरी, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। हमें विश्वास है कि क्लियर हो गया होगा कि यानी हम कह सकते हैं कि जिस नाम से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो उससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक क्लियर हो गया कि जातिवाचक में हम कहते हैं कि एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि, दिख रहा है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध हो और जिस नाम से उस नाम से जाना जाए उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है या स्थान है, उसको उस नाम, जो उसका नाम है उससे उस नाम का बोध हो, उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आइए देखते हैं, जैसे हमने कहा कि एक चीज और है, जातिवाचक संज्ञा में याद रखिएगा कि ध्यान रहे कि जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कभी समूह संख्या का नहीं होता। क्या होता, कभी समूह संख्या का नहीं होता। कौन सा, जातिवाचक संज्ञा जो होती है ये कभी समूह संख्या की नहीं होगी। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा पर्वत, पर्वत तो कह दिया, लेकिन पर्वत अनेक प्रकार के होते हैं। अगर अनेक प्रकार के पर्वत हैं, उस पर्वत को नाम लेकर बुलाया जाए तो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन हमने क्या कहा, केवल हमने कहा केवल पर्वत, तो हमारा क्या होगा, जातिवाचक होगा। हमने कहा नदी, तो जातिवाचक होगा, क्योंकि किसी का बोध करा रही है, यानी कि जाति हो गया। अगर हम किसी नदी का नाम ले लें, गोदावरी, कावेरी, तो नाम लेकर बुलाना क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। और हम नदी कहकर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जातिवाचक। जैसे हमने कहा गाय, अब भाई हम गाय पाले हैं तो एक गाय तो है नहीं, सबके पास गाय है, तो सबके पास जो गाय होगी सबको गाय कहकर बुलाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे शौकीन व्यक्ति होंगे जो अपने गाय का नाम रखे होंगे, कलुआ गाय या कामधेनु गाय, इस प्रकार का उस गाय का नाम रखे हैं, तो जब नाम लेकर बुलाएंगे व्यक्तिवाचक जाएगा। और इंडिविजुअल अगर हम गाय कहते हैं तो क्या होगा, हमारा जातिवाचक में होगा। फिर जैसे हुआ भैंस, बालक। अब एक चल रही क्लास, उस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। अब उस बच्चों को हमने कहा बालक इधर आओ। अब किस बालक को हमने कहा, नहीं कहा। अब बालक अगर हम कह देते हैं तो पूरा समूह का ज्ञान हो जा रहा है। तो इस तरह से जब हम किसी जाति, उस बालक की जाति का हमने विशेष रूप से ख्याल किया तो बालक हुआ। मकान, अब मकान जो शब्द है ये क्या है, जातिवाचक हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा जो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने, दो प्रकार की होती है। पहला होता है समूहवाचक, दूसरा होता है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नोट्स बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या है। ये समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूह आप ऐसे समझिए, समूह यानी कि ग्रुप। क्या, ग्रुप, जो चीजें ग्रुप यानी कि जो समूह में है, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है
कि जिस नाम से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या क्या? एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सभा रैली। अच्छा, सभा रैली में क्या एक लोग रहते हैं? नहीं, जहाँ कई लोग मिल करके एक सभा बनाते हैं, सभा रैली हो गई। दूसरा है गुच्छा, अंगूर का गुच्छा हो गया। और अगला है भीड़, सेना, बाजार। अब भीड़, भीड़ तो एक लोग को होती नहीं, बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं तो उसे भीड़ कही जाती है। सेना, सेना जो होती है जहाँ बहुत लोग सैनिक होते हैं, परेड यानी कि सेना। फिर बाजार, बाजार तो एक लोग से लगती नहीं है। जहाँ ग्रुप हो, याद रखिए क्या, समूह यानी कि ग्रुप, जहाँ ग्रुप हो उसे ही हम, जहाँ जो शब्द हमें समूह का बोध कराए, यानी कि कोई व्यक्ति हो ग्रुप में, कोई वस्तु हो ग्रुप में, कोई स्थान का बोध होता हो ग्रुप में, वह, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला। ठीक, क्लियर हुआ ये समूहवाचक संज्ञा। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, जैसे ये जानिए द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या होता है? जैसे कि नाप तौल की वे वस्तुएं जो एक ही प्रकार की एक से अधिक होती है। नाप तौल की वे वस्तुएं जो एक ही प्रकार के एक से अधिक होते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, पानी क्या है? द्रव्य है। घी, तेल, कपड़ा, सोना इत्यादि, अगर इस तरह से शब्द पूछे जाते हैं तो ये हमारे क्या होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है मित्र, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में भाववाचक बताएंगे हम। और ये वीडियो हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके रहेगा। जो शब्द बताए हैं, विकारी, अविकारी, सारी चीज़ें, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके चलता रहेगा। और यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी सुझाव हो आप कमेंट में दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।